शुरुआत करते हैं फिर 3.3 की मैथ कक्षा 10 की। कक्षा 10 मैथ है आपका 3.3। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग कर चुके हैं। पहले सवाल का पार्ट नंबर दूसरा जो कि ऐसा है, क्या लिखा है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10 लिखा है। दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर 2x माइनस 2y बराबर 2 है। ठीक है ना, दो समीकरण दिए गए यहाँ पे। आप चाहो तो इस समीकरण उसके नीचे लिख लो। हम लोग करेंगे किस विधि से, विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन से इसको हल करेंगे। तो ठीक है, तो पहला समीकरण नंबर ये है, दूसरा समीकरण ये रहा। ठीक है ना, तो पहले समीकरण नीचे दूसरा लिख लेते हैं हम लोग। लिखा है ये ऐसे 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, दूसरे समीकरण में 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना, तो आपने 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला वैसे जैसा लिख लो। टू टू जा 4x प्लस माइनस का 2 टू जा 4, 2 टू जा 4y बराबर 2 टू जा 4। ठीक है, आप दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो इसको ये कट जाएगा तो आ जाएगा 7x, इधर आ जाएगा 14, तो x बराबर आ जाएगा 10/7, सॉरी 14/7। कितना आएगा, 14 10 काट दो, कितना 2 आएगा। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, x बराबर कितना है अपना 2 आया है। ठीक है, तो समीकरण 2 ये ले लो। ठीक, आपने लिया, कितना है 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक, तो लिख दो, तो 4 गुणा 2 माइनस 4y बराबर 4, 4 दूनी 8 माइनस 4y 4। ठीक है, तो माइनस 4y बराबर हो जाएगा उस साइड, 4 माइनस का 8 बचा माइनस का 4, y बराबर माइनस का 4 और इधर से प्लस का 4, तो y बराबर आएगा 0। क्या आएगा, 4 बटे माइनस का 4, तो 4 से काट दो, आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो x का मान कितना आएगा 2 और y का मान कितना आएगा 1। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, और बच्चों क्या हाल है? और हम लोग 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब 3.3 जो कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। तो अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं, अब विलोपन विधि सीखने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज से। प्रश्नावली, ये मार्कर भी चल रहा है यार, मार्कर तो नहीं चल रहा है। प्रश्नावली है आपकी 3.3। ठीक है, तो आपका पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आपका ये है, उसमें दो आपको समीकरण दिए गए हैं। एक x प्लस वाई बराबर आपका 5 रखा है, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये आप सवाल देख पा रहे होंगे। इस ऐसे सवालों को सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग नियम लगाएंगे विलोपन विधि का। उसका विलोपन विधि। ठीक है, ये बहुत सरल विधि होती है। इसमें करना क्या होता है, दोनों समीकरण को लिख लो आप ऐसे, इस तरह से। ठीक, अब लिखा 2x प्लस 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, तो आप x या y को एलिमिनेट करते हैं। किसको एलिमिनेट करते हैं, x को कर दो या y को कर दो। तो अगर हम यहाँ पर 2x बनाना चाहें तो ऊपर वाले समीकरण में क्या करेंगे हम, तो समीकरण 1 लिखा है, ये समीकरण 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में
समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो हमने गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा ऊपर वाला 2x प्लस 2y बराबर 10। नीचे कितना था 2x माइनस 3y बराबर 4 था। तो नीचे वाले समीकरण को घटा देंगे। हम क्या करेंगे इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर घटाना लगाओ तो इधर ये प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो चुका है। इधर कितना हो जाएगा प्लस का 5y बराबर 10 में से 4 गया 10 में से 4 गया 6। तो y बराबर आ जाएगा 6/3। y बराबर आ जाएगा 6/5। कितना आ चुका है, ये आपकी y की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। तो अब x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, तो y का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब लिखा y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक। तो कितना आ जाएगा, y बराबर कितना है, चलो तो लिखा आपने समीकरण x प्लस y बराबर 5 था। तो y की जगह लिख दो x प्लस 6/5, ठीक है ना। और हो गया आपका बराबर 5। तो ये 5 इधर साइड चलेगा तो कितना हो जाएगा 25। x बराबर हो जाएगा 6, x प्लस 6 बराबर 25, ठीक है ना। तो x बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ पर ये वीडियो कट गया था इसलिए हमने साइड में सॉल्व कर दिया 19/5। देख सकते हैं का 6 सवाल है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या होगी। तो आप ऐसा सवाल लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो दो लोगों को दिया गया, किनको दिया गया, एक जैकब है और दूसरा उसका पुत्र है, ठीक है। आपने हल लिखा, दो लोग हैं, एक आपका जैकब हुए और उसका दूसरा पुत्र है, ठीक है। तो मान लो जैकब की आयु वर्तमान x और पुत्र की y। तो दो शर्तें दी गई। आपकी पहली शर्त है, क्या कह रहा है वो, 5 वर्ष बाद, है ना। तो आज के 5 वर्ष बाद मानी यानी प्लस करना, आपको क्या करना है, तो x प्लस 5, ठीक। अगर आपने इसमें प्लस करी तो उसमें भी करोगे, ठीक है ना। तो आपका क्या है, इधर भी कर लो y प्लस 5, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसकी 3 गुनी है तो इसमें क्या करेंगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पहली शर्त तो ये होगी। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस 5, ठीक, बराबर y माइनस 5, ठीक है। तो इधर 7 गुनी थी, ठीक है। तो आपके पास दो शर्तें आ चुकी हैं और इन शर्तों को आप समीकरण में बदलेंगे। तो कैसे पहले सॉल्व करते, तो x प्लस 5 ऐसे लिख दो बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3y प्लस का 3 5 जा 15, 3/15 हो गया, ठीक है। अब आप इसको इधर लेके आओगे तो x प्लस 5 और आपका हो जाएगा माइनस का 3y प्लस का माइनस का इधर ये ऐसे बना दो मतलब 15, ठीक है ना। अब इसको उस साइड भेज दो तो आ जाएगा x माइनस का 3y, ठीक है, बराबर का 15 माइनस का 5, ठीक है। तो इधर बचा आपका x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 ऐसे लिखा रहने दो बराबर 7y और 7 पना 35 माइनस का 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस नंबर को इस साइड लेके आएंगे, x को ब्रैकेट खोल दो तो माइनस का 5 और माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, ठीक है ना। तो x बराबर आ जाएगा x माइनस 7y साइड, इस 5 को उस साइड लेके जाओगे तो आएगा आपका माइनस का 35 और प्लस का 5, तो हो जाएगा x माइनस 7y
बराबर माइनस का 30। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हो। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपके पास दो समीकरण है, इन दोनों समीकरण में से या तो आप x की वैल्यू निकाल लें या आप y की वैल्यू निकाल लें। दोनों में से जो आपको सरल पड़े, तो आप x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं हम, है ना। तो हम लोग x की वैल्यू निकाल ले दोनों से। ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर 10y माइनस 10 माइनस 3y। ठीक, इधर माइनस में था, ये हो जाएगा प्लस में। किस में हो जाएगा? प्लस में। और ये भी माइनस में उस साइड जाएगा। x बराबर हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 7y। ठीक है, अपने पास x की दो वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका माइनस का 7y। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। और ये आपका समीकरण नंबर हो गया 3 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रख रहे हैं। ठीक है ना, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, इतनी आपको भाषा भी लिखनी है, लिख लिया आपने। ठीक है, रखने और पर। ठीक, तो x की वैल्यू उधर क्या है, 10 प्लस 3y। कितना है? 10 प्लस 3y बराबर आप किसके लिखोगे? इसके माइनस 30 और प्लस का 7y। ठीक है ना, तो आप देखो बाई बाई एक साइड कर लो, नंबर से एक साइड कर लो, तो इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? ये 40 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर 3y उधर जाएगा माइनस में, 7y माइनस का 3y, तो इधर 40 है आपका, इधर बचेगा आपका 4y। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा आपका 10। इसे डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 10। ठीक है ना, जो लड़का था, पुत्र था, उसकी एज कितनी है लड़के की? लड़का 10 साल का है। ठीक है, अब उसके पिता की भी आयु निकालने, उसके लिए क्या करेंगे आप? y का मान समीकरण 3 में रख दें, आप 4 रख दें, दोनों से मान आपका आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, तो आपने क्या रखा? x बराबर है 10 प्लस 3y। ठीक है ना, तो y की वैल्यू 10 है ना, तो आपने लिखा x बराबर 10 प्लस 3 गुणे 10, इधर हो गया 30। x बराबर 10 प्लस 30, तो x बराबर हो गया 40। ठीक है, ठीक, तो पिता की आयु, पिता उसका 40 साल का है और पुत्र है उसका 10 साल का। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। आप यहाँ इस सवाल के साथ आपकी 3.2 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे साथ 3.2 के सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, जो आप देख पा रहे हो ग्लोब स्कल पर, और आप लाइक भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। तो y का मान आ चुका, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? समीकरण में समीकरण 3 में y का मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं, रख दो। ठीक, तो आपका क्या है, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 प्लस 9 इंटू 9 बाई 11। ठीक है ना, हो गया आपका कितना आया? x बराबर 9 81 और माइनस का 4/11, और 81 में से 4 गया, 7 4 11। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका? 77। ठीक है, तो 11 से काटो, 11 से 77, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7। ठीक है, तो आपकी जो भिन्न थी वो आपकी थी 7/9, जो हमने x अपॉन y मानी थी। ठीक है, लग गया? आप सवाल समझ चुके होंगे। हमारे ये बच्चे थोड़े वैसे हैं, हिले हुए।